Since humans have looked up at the night sky filled with countless twinkling stars, हमने खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है. Are we really alone in this vast universe? या कहीं दूर इन तारों और आकाशगंगाओं के बीच life exists? This is a question that has fascinated scientists, philosophers and storytellers for centuries. जरा सोचो. The universe is incredibly vast. इतना बड़ा कि इमेजिन करना भी मुश्किल है. और यह अरबों खरबों तारों से भरा है, जिनमें से कई के चारों ओर प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे होंगे, बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह. क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ग्रह अर्थ ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां लाइफ एग्जिस्ट्स, या क्या वहां दूसरी दुनियाएं हो सकती हैं फिल्ड विद स्ट्रेंज एंड वंडरफुल क्रीचर्स, जैसा कि हम इमेजिन कर सकते हैं? आइए हम ब्रह्मांड में एक यात्रा करें और इस पॉसिबिलिटी का पता लगाएं कि ब्रह्मांड स्वयं वास्तव में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकता है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करना न भूलें. जब हम रात के स्काई की तरफ देखते हैं तो तारों को सिर्फ छोटे छोटे लाइट के पॉइंट्स समझना आसान होता है, बट तारे छोटे नहीं होते. ये जलती हुई गैस के मैसिव गोले होते हैं, हमारी अर्थ से बहुत बहुत बड़े. एक्चुअली हमारा सन, जो हमें लाइट और हीट देता है, एक बहुत ही एवरेज साइज का तारा है. अब इमेजिन करो, क्या होगा अगर तारे सिर्फ गैस के गोले से ज्यादा कुछ हों? क्या होगा अगर वे एक तरह से हमारे बॉडी की सेल्स की तरह हों? जैसे हमारे बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है जो साथ में काम करती है, वैसे ही शायद गैलेक्सीज, तारों का वो मैसिव कलेक्शन, खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है. इट्स अ माइंड ब्लोइंग थॉट, राइट? ये सोचना कि रात के स्काई में ट्विंकलिंग लाइट्स किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हो सकती हैं, किसी ऐसी चीज का जो इतने बड़े स्केल पर जिंदा है कि हम मुश्किल से समझ सकते हैं. सो आकाशगंगाएं एक्चुअली क्या हैं? इमेजिन देम एज विशाल आइलैंड्स ऑफ स्टार्स स्कैटर्ड इन द कॉस्मिक ओशन. हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे ऐसा ही एक आइलैंड है. ये अरबों खरबों स्टार्स, गैस और डस्ट का एक घूमता हुआ डिस्क शेप्ड कलेक्शन है. और जैसे अर्थ पर आइलैंड्स के अलग अलग शेप्स और साइजेस होते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज के भी होते हैं. कुछ हमारी तरह स्पाइरल शेप की हैं, जबकि कुछ इलिप्टिकल या इरेगुलर हैं, जैसे कॉस्मिक क्लाउड्स. लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, गैलेक्सीज रैंडमली स्कैटर्ड नहीं है. वे कनेक्टेड हैं, एक डेलिकेट कॉस्मिक डांस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं. गैलेक्सीज का ये डांस ही यूनिवर्स को इतना डायनामिक और हमेशा इवॉल्विंग प्लेस बनाता है, और इसमें अर्थ से बियॉन्ड लाइफ की पॉसिबिलिटी सहित यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज को समझने की हो सकती है. चलिए वापस चलते हैं उस आइडिया पर जहां हम तारों को सेल्स की तरह देखते हैं. यह आइडिया जितना सिंपल लगता है उतना ही डीप भी है. तारे सेल्स की तरह पैदा होते हैं, जीते हैं और आखिर में मर जाते हैं. उनकी लाइफ जर्नी भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट है जितनी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. वे कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं. अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर रहे हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं. ये एनर्जी न सिर्फ तारे को जिंदा रखती है, बल्कि उसके आसपास के स्पेस को भी इंपैक्ट करती है. यही एनर्जी तारों को चमकदार बनाती है और लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी लाइट और हीट प्रोवाइड करती है, कम से कम उस तरह के लाइफ के लिए जिसे हम जानते हैं. बिना तारों के हमारे पास न तो दिन का उजाला होता और न ही रात की गर्मी. लेकिन यहां और भी इंटरेस्टिंग बात है. तारों का लाइफ साइकिल सिर्फ उनके बर्थ और डेथ तक लिमिटेड नहीं है. जब तारे मरते हैं तो वे गायब नहीं होते हैं. उनकी डेथ भी एक नई शुरुआत का सिग्नल होती है. वे शानदार सुपरनोवा में एक्सप्लोड करते हैं, उन एलिमेंट्स को बिखेरते हैं जो उन्होंने पूरे स्पेस में बनाए हैं. ये एक्सप्लोजन न सिर्फ देखने में अमेजिंग होता है, बल्कि इसके रिजल्ट में नए एलिमेंट्स का निर्माण भी होता है. मरते हुए तारों के दिलों में बने ये एलिमेंट्स नए तारों, प्लैनेट्स और यहां तक कि शायद खुद लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं. ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो यूनिवर्स को अलाइव और डायनामिक रखता है. तो एक तरह से तारे यूनिवर्स के रिसाइकलर्स की तरह हैं, लाइफ के उभरने के लिए जरूरी मटेरियल का कॉन्स्टेंटली निर्माण और फैलाव कर रहे हैं. वे पुराने एलिमेंट्स को नए रूप में ढालते हैं और लाइफ के नए फॉर्म्स के लिए रास्ता बनाते हैं. वे यूनिवर्स के एवोल्यूशन के लिए इसेंशियल हैं, जैसे हमारी अपनी सेल्स हमारे बॉडी के फंक्शन करने और ग्रो करने के लिए एसेंशियल हैं. तारों और सेल्स के बीच ये सिमिलैरिटी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि हम सभी एक बड़े, कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल सिस्टम का हिस्सा हैं. पार्ट 5, प्लैनेट्स, लाइफ के लिए पलने. अब प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं. ये अमेजिंग सेलेस्टियल बॉडीज जो हमारे यूनिवर्स की वास्टनेस में स्कैटर्ड हैं, लाइफ के पोटेंशियल क्रेडल्स हो सकते हैं. प्लैनेट्स हमारी अर्थ की तरह स्टार्स की परिक्रमा करते हैं. ये प्लैनेट्स अपने अपने स्टार्स के अराउंड घूमते ही लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. ये छोटे कंपेनियंस की तरह हैं
जो अपने बड़े स्टेलर सिबलिंग्स के ग्रेविटेशनल पुल में फेज हुए हैं। इन प्लैनेट्स की डाइवर्सिटी और उनकी यूनिक फीचर्स ह्यूमन सरप्राइज कर सकती हैं। लेकिन जबकि स्टार्स एलिमेंट्स के फैक्टरीज हो सकते हैं, प्लैनेट्स लाइफ के पोटेंशियल क्रेडल्स हैं। ये लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स को गैदर और प्रिजर्व करते हैं। ये सॉलिड ग्राउंड, एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर प्रोवाइड करते हैं, जिनकी लाइफ को फ्लरिश करने के लिए जरूरत होती है, जैसे कि हम जानते हैं। ये एलिमेंट्स लाइफ के डेवलपमेंट और एग्जिस्टेंस के लिए क्रूशियल हैं। जरा सोचिए, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स की अराउंड काउंटलेस प्लैनेट्स हो सकते हैं, और हर एक प्लैनेट अपने आप में एक यूनिक वर्ल्ड हो सकता है। हर एक का अपना यूनिक एटमॉस्फेयर। कुछ प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में मिस्टीरियस गैसेस हो सकती हैं, जबकि दूसरे में लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ बहुत हॉट हो सकते हैं, दूसरे बहुत कोल्ड। टेम्परेचर की ये डिवर्सिटी लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स के लिए पॉसिबिलिटीज का दरवाजा खोलती है। कुछ में डेंस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है, जबकि दूसरे में क्लियर ब्रीथेबल एयर होती है। पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं। हर प्लैनेट अपने आप में एक यूनिक स्टोरी कहता है, और कहीं अन प्लैनेट्स में से एक पर शायद लाइफ हो सकती है जैसे कि हम जानते हैं, या शायद कुछ ऐसा जो हमारी इमेजिनेशन से परे है, या लाइफ जैसे कि हम नहीं जानते हैं इवॉल्व हो रहा है और फ्लोरिश कर रहा है, जिसका हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ये थॉट ही ह्यूमन यूनिवर्स की वास्टनेस और उसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के प्रति हम्बल बनाता है। पार्ट 6, कॉस्मिक कनेक्शंस। गैलेक्सी स्काई से इंटरैक्ट करती हैं। हमने स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में बात की है, बट व्हाट अबाउट द बिगेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूनिवर्स, जैसे गैलेक्सीज खुद? क्या ये बस स्पेस में आइसोलेटेड आइलैंड्स हैं, या क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती हैं, एक दूसरे को उन तरीकों से अफेक्ट कर सकती हैं जो हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं? वेल, ये है सरप्राइजिंग बात। गैलेक्सी स्टैटिक नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, ग्रेविटी की इनविजिबल फोर्सेस से एक साथ खींची जा रही हैं। कभी कभी गैलेक्सीज एक दूसरे से कोलाइड करती हैं इन स्पेक्टेकुलर इवेंट्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती हैं। ये कलिशंस डिस्ट्रक्टिव लग सकते हैं और एक तरह से हैं भी, लेकिन ये इनक्रेडिबली क्रिएटिव भी हैं। जब गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं तो ये स्टार फॉर्मेशन के बर्स्ट्स को ट्रिगर करती हैं, नए स्टार्स की जनरेशंस बनाती हैं और पोटेंशियली नए प्लैनेट्स जहां लाइफ डेवलप हो सकती है। पार्ट 7, गैलेक्टिक इकोसिस्टम, अ डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। सोचो जरा, अर्थ के इकोसिस्टम्स के बारे में, जैसे जंगल या ओशन। ये इकोसिस्टम्स लाइफ के कॉम्प्लेक्स वेब्स हैं, जहां हर लिविंग बीइंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लाइफ के कॉम्प्लेक्स वेब्स हैं, जहां डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं। हर स्पीसीज का एग्जिस्टेंस दूसरी स्पीसीज और उनके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। बर्थ, डेथ और रिन्यूअल का एक कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, जो इकोसिस्टम के ओवरऑल बैलेंस में कंट्रीब्यूट करता है। ये साइकिल लाइफ को सस्टेन करता है और इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखता है। अब गैलेक्सीज को इमेजिन करो अस वास्ट कॉस्मिक इकोसिस्टम्स। ये गैलेक्सीज भी एक दूसरे के साथ और अपने सराउंडिंग्स के साथ कॉम्प्लेक्स वेज में इंटरैक्ट करती हैं। स्टार्स बॉर्न होते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं और फिर मारते हैं। नए स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के लिए यूनिवर्स को एलिमेंट्स के साथ एनरिच करते हैं। ये प्रोसेस यूनिवर्स को कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती है। गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं और मर्ज हो जाती हैं, स्टार फॉर्मेशन की न्यू वेव्स को ट्रिगर करती हैं और यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को शेप देती हैं। ये कलिजन्स और मर्जर्स यूनिवर्स के एवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक ब्यूटीफुल और कॉम्प्लेक्स डांस है, एक कॉस्मिक बैले जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। ये डांस यूनिवर्स की कंटिन्यूटी और चेंजेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे अर्थ पर लाइफ इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है, शायद यही बात गैलेक्टिक स्केल पर भी सच है। गैलेक्सीज और स्टार्स भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक वास्ट कॉस्मिक इकोसिस्टम का पार्ट है। पार्ट 8, जैसा कि हम जानते हैं, लाइफ किसी बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा। हम ह्यूमंस ब्रह्मांड की वास्टनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को समझना अभी शुरू कर रहे हैं। हमने ब्रह्मांड की अपनी अंडरस्टैंडिंग में इनक्रेडिबल प्रोग्रेस की है, लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में ब्रह्मांड का आइडिया पहले अजीब, यहां तक कि इम्पॉसिबल भी लग सकता है, लेकिन जितना अधिक हम ब्रह्मांड की इंटरकनेक्टेड नेचर के बारे में डिस्कवर करते हैं, उतना ही ऐसा लगता है कि सब कुछ उन तरीकों से जुड़ा हुआ है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद जैसे हमारे बॉडीज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं जो एक साथ काम करती हैं, हम सभी किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक कॉस्मिक ऑर्गेनिज्म जिसमें एग्जिस्टेंस में सब कुछ शामिल है। हो सकता है, बस हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ वास्तव में ग्रैंड और ऑ इंस्पायरिंग कुछ का एक छोटा सा हिस्सा है। पार्ट 9, यूनिवर्स, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या यूनिवर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? अभी एचआई तक हमारे पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं है।
लेकिन जितना ज्यादा हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं उतना ही हमें रियलाइज होता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। यूनिवर्स वंडर्स से भरा है, मिस्ट्रीज से भरा है जिनका अभी तक पता नहीं चला। हो सकता है किसी दिन हमारे पास इस क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर देने के लिए नॉलेज और टेक्नोलॉजी हो, लेकिन अभी के लिए पॉसिबिलिटी बनी हुई है, एक टंटलाइजिंग थॉट जो हमारी क्यूरियोसिटी को जगाता है और यूनिवर्स और उसके अंदर हमारे प्लेस को एक्सप्लोर करने की हमारी इच्छा को बढ़ाता है। आपको क्या लगता है, क्या यूनिवर्स लिविंग हो सकता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर सोचने लायक है, क्योंकि हम सितारों के बीच अपनी खोज की जर्नी कंटिन्यू रखते हैं।